इंडिया में आज के टाइम में जितने ही लोग शादी करना चाहते हैं उतने ही लोग शादी करने से डरते भी हैं। और क्यों न डरे, खुद सोच के देखो कि लाखों खर्च करने के बाद, महीनों की प्लानिंग के बाद अगर आपकी पार्टनर से बने ही ना और शादी टूट जाए तो, और ऊपर से रोज न्यूज में क्या देखते हो कि इसने इससे करोड़ों की एलिमनी मांगी, अफेयर हो गए, स्कैंडल हो गए, डिवोर्स हो गए। Marriage, of course, there are good days, bad days, but when it ends, that means bad days are really bad days. Yeah. बॉलीवुड का ही सीन देख लो, हर दूसरे महीने किसी का ब्रेकअप हेडलाइन न्यूज बन जाती है। या तो तुम अंबानी हो, 5,000 करोड़ की शादी करवा लो और फिर सारी प्रॉब्लम्स पैसों से ही खत्म हो जाएंगी। पर देखो, अगर आप आम इंसान हो इस देश के, तो डेटा तो यही बोलता है कि इंडिया में मैरिजेस आर फेलिंग, कि इंडिया का 42% यूथ बोल रहा है कि नहीं भाई, शादी नहीं करनी है और बच्चे तो बिल्कुल नहीं करने हैं। और जो गिने चुने लोग कर रहे हैं उनकी शादियां 2-3 साल में ही टूट रही है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम अभी के लिए हम राहुल रख देते हैं। राहुल 25 साल का था जब उसकी शादी हुई, लव मैरिज। उसकी कॉलेज के टाइम से गर्लफ्रेंड थी और उन दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। और शादी के बाद 1 साल तक नहीं हुआ था कि उन लोगों की बात डिवोर्स तक पहुंच गई, क्योंकि वो शादी से पहले सिर्फ वीकेंड्स पर मिलते थे, एक दूसरे को अपना बेस्ट वर्जन दिखाते थे। और फिर शादी के बाद जब एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना पड़ा तो डिफरेंसेस पता चले। एक मॉर्निंग पर्सन था तो दूसरा नाइट आउल, एक क्लीनिनेस फ्रीक तो दूसरा बहुत ही मेसी, एक इंट्रोवर्ट तो दूसरा पार्टी एनिमल। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक ही बात छिड़ गई कि तुम बदल गए हो। क्या सच में कोई बदला था यहाँ पर, और ऐसा क्यों हो रहा था? इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले शादियां सिंपल होती थी, एक सिंपल पार्टनरशिप। पहले कोई अरेंज्ड मैरिज होती थी तो स्क्रिप्ट काफी सिंपल थी। बायोडाटा एक्सचेंज होता था, चाय पे मिलना होता था और फिर मंडप पे मिलने के बाद शादी हो गई और काम खत्म, बन गए अब जीवन साथी। लेकिन इस पूरे कहानी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस सिस्टम में 2 स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान आदमी एक ही साथ एक ही घर में आ जाते थे। किसी को भी किसी के नेचर, हैबिट या इमोशनल कैपेसिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता था। फिर भी आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि पुरानी शादियां ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती थी। इसका जवाब भी काफी सिंपल है, हाँ टिकती थी, कुछ खुशी से तो कुछ मजबूरी से। और ये सब इसीलिए हो पाती थी क्योंकि उस टाइम पे डिवोर्स की बातें एक टैबू थी। लड़की के पास ऑप्शन ही नहीं होता था घर छोड़ने का। चाहे वो लड़की अब्यूज हो, उसे प्रेशराइज किया जाए, उसे चुप कराया जाए, सोसाइटी का एक ही रूल था, बेटा एडजस्ट कर लो। एज ए रिजल्ट शादियां चलती थी, लेकिन सभी शादियां अंदर से सक्सेसफुल नहीं होती थी। और आज के टाइम में सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया है। आज के टाइम में लड़कियों के पास एजुकेशन है, जॉब्स है और वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। आज के टाइम पे अगर लड़कियों को कुछ भी गलत लगता है तो उनके पास चॉइस है, वो रिलेशनशिप, वो घर छोड़ने का। और अगर कोई लड़की सही है तो उनके पास ये अधिकार का होना बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इस बात को मिसयूज करे और मान लेते हैं कि लड़का सही हो, तो उनपे तो एक ही डर लगा रहता है कि बस चले जाओ, हम पे कोई गलत केस मत लगा देना। और मैरी कॉम के स्टेटमेंट के बाद तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि गलत आरोप भी मत लगा देना। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, लड़की का कमाए खा के बैठ सकता है ये इंसान। क्यों? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में तो आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि डिवोर्स एक प्रॉब्लम है, कि डिवोर्स एक ऑप्शन है, लोगों को चॉइस मिल जाती है अपने प्रॉब्लम से भागने का। बट प्रॉब्लम डिवोर्स की नहीं है, प्रॉब्लम तो काफी पहले ही शुरू हो जाती है। काफी टाइम से चल रहा था। वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल, ठीक है, जब तक नहीं हो जाता फेयर। क्या आपको पता है कि आजकल शादियों का सबसे बड़ा विलेन कौन है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अपने किसी दोस्त से पूछो कि उसको कैसा लड़का या लड़की चाहिए शादी के लिए, और बस लिस्ट सुनना, और फिर शायद लड़की बोलेगी लड़का चाहिए हैंडसम हो, 6 फीट टॉल हो, महीने के लाखों कमाता हो, अच्छी एजुकेशन हो, खुद का घर हो और घर वालों से दूर रहता हो, और इसके साथ साथ वैल्यूज अच्छे होने चाहिए। दूसरी तरफ किसी लड़के से पूछो कि उसे कैसी लड़की चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और शायद गोरी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, मम्मी को पसंद आनी चाहिए और ज्यादा बॉयफ्रेंड्स ना रहे हो उसके, ज्यादा घर के बाहर ना जाए, ज्यादा दोस्त ना हो उसके। भाई तुम लोग इंसान ढूंढ रहे हो या कोई मशीन? इंसान है ये, सब वो एक बर्गर नहीं कि जिसका टॉपिंग चूज कर रहे हो। पहले लोग अपने लाइफ में एक पार्टनर ढूंढते थे और आजकल सबको एक ऑलराउंडर चाहिए। और सबसे बुरी बात तो ये है कि कोई भी खुद से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और क्यों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। और फिर जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है तो लोगों की डे 1 से ही प्रॉब्लम
प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन से लिमिटेड नहीं है। एक और बहुत बड़ा विलेन है बॉलीवुड और सोशल मीडिया। इंडिया में एक शादी को फेरी टेल बॉलीवुड ने ही बनाया। बॉलीवुड नहीं होता तो लोगों के लिए शादी इतना बड़ा सपना शायद ही होता। हम आपके है कौन और DDLJ जैसे मूवीज ने हमारे एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है कि शादी कैसी होनी चाहिए। और यही बॉलीवुड आज के दिन में हमें क्या दिखाता है, अफेयर्स, स्कैंडल्स, डिवोर्स। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड आजकल हमें दिखाता है कि ये डिवोर्स, ये अफेयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल का ब्रेकअप हुआ है तो एक सिंपल PR स्टोरी पे कहानी खत्म कर दी जाती है। एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट डाला और किस्सा खत्म। एक्टर्स और एक्ट्रेस की डिवोर्स करना, 2-2, 3-3 शादियां करना बिल्कुल नॉर्मल है। और हम जो कॉमन लोग हैं जो इन्हीं मूवीज को देखते हैं, यहीं से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं लगने लगता है कि शायद कमिटमेंट ओवररेटेड है, शायद एक कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है। और जब कभी भी सोशल मीडिया खोलो, या तो किसी की शादी हो रही है या तो किसी की शादी टूट रही है, यही दिखता है। अनंत अंबानी की शादी 5,000 करोड़ की थी। जस्टिन बीबर और रिहाना वहीं पर नाची थी। जब आम इंसान यही पोस्ट, यही स्टोरीज देखता है, तब उसको भी कहीं न कहीं ये लगने लगता है कि मेरी शादी भी तभी परफेक्ट हो पाएगी जब वो इस लेवल पर होगी। और फिर क्या होता है, लोन, स्ट्रेस और पेरेंट्स का पैसा खत्म। और फिर आपकी शादी की शुरुआत ही फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से होती है। बॉलीवुड और सोशल मीडिया ने हम सबके सामने एक फैंटेसी क्रिएट कर दी है और आम आदमी इसी फैंटेसी को असली बनाने के चक्कर में अपनी रियलिटी बिगाड़ रहा है। अभी अगर ये सारा ड्रामा काफी नहीं था तो घर के अंदर अलग ही ड्रामा चालू होने वाला है। किसी के भी शादी के टाइम पे तीसरा विलेन बन जाता है घर के अंदर का पॉलिटिक्स। इंडिया में ऑलमोस्ट हर शादी में एक ट्रायंगल बन जाता है। एक कोने में हस्बैंड, दूसरे कोने में वाइफ और तीसरे कोने में उनके माँ बाप। सास हमेशा यही सोचती है कि अब तो बेटे की शादी हो गई है, बहू मेरा और बेटे का ख्याल रखेगी। और जो बहू होती है वो हमेशा ये सोचती है कि वो किसी की नौकरानी बनने थोड़ी ना आई है। और लड़का ज्यादातर इस डायनामिक को हैंडल नहीं कर पाता और वो इस सिचुएशन से एस्केप करने लगता है, यानी कि भाग जाता है। और पूरे टाइम यही ड्रामा चलता रहता है कि तुम्हारी मम्मी मुझे ये बोलती है कि बहू कुछ करती नहीं है। पर ये सारे सीरियल वाली प्रॉब्लम तो सरफेस लेवल पे है। असली प्रॉब्लम है पुरानी आइडियोलॉजी और नई आइडियोलॉजी के बीच का क्लैश। एक पार्टनर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा है तो वो कहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और वहीं पर दूसरी तरफ वो जो दूसरा पार्टनर है उसने अपने फादर को पूरी जिंदगी घर का बॉस बने देखा है, तो वो भी कहता है कि मैं कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। और इसका रिजल्ट, एक ही घर में दो लोगों के बीच में ईगो वार शुरू हो जाता है और जीतता कोई भी नहीं है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स काफी नहीं थी तो इन सब के ऊपर आता है लीगल फेयर्स। जब न्यूज खोलो तो फेक एलिमनी के केसेस, फेक डाउरी के केसेस इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, जहां एक तरफ ये सारे लॉज वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है और वहीं दूसरी तरफ जब ये लॉज मिसयूज होते हैं और आम जनता के सामने ये सारी खबरें आती है, तब कोई भी इंसान शादी से पहले कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है कि मैं कितना कमाता हूँ और कितना जा सकता है। तो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। सब उनके नाम पे है, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि हर केस नकली नहीं होता, कुछ बेहद ही जेन्युइन भी होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ उन लोगों की है जो इस लॉ को मिसयूज करते हैं। इन सब को देखते हुए, यही सारी कहानियों को देखते हुए अब ज्यादातर जनता का ना ही लव पर भरोसा है और ना ही लॉ पर। अब धीरे धीरे वही शादी जिसको हम एज अ ड्रीम, एज अ गोल देखते थे, अब धीरे धीरे एक बर्डन, एक प्रेशर, एक प्रॉब्लम लगने लगता है। और इन सब के ऊपर ये बात बिल्कुल हेल्प नहीं करती कि इंडिया में 70% से ज्यादा कपल्स अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो प्रिवेसी तो जीरो है ही, पर ओपिनियंस हजारों है। एक 2 BHK में जब 6 लोग रह रहे होते हैं तब एक कपल के बीच में इंटीमेसी भी क्राइम जैसा लगने लगता है, छुप छुप के करना पड़ता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में लव कहाँ सर्वाइव करेगा। ये बात बोलना बहुत आसान है कि इंडिया में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, शादियां टूट रही है, बट इस चीज के बॉटम तक जाना कि ये क्यों हो रहा है और उस चीज को एक्सेप्ट करना, उससे डील करना, ये काफी लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। वैसे तो इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस समझते हैं, मैथ समझते हैं,
लेकिन एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझते। और जब एक ही घर में दो ऐसे लोग हो जिनको दूसरे की तो छोड़ो खुद के इमोशंस समझ में नहीं आते, जिनको अपना अफेक्शन दिखाना ही नहीं आता, तब उस घर में हर छोटी बात में लड़ाई कैसे नहीं होगी। एक शादी को चलाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इमोशनल स्टेमिना भी चाहिए। सबको चाहिए कि उनका पार्टनर परफेक्ट हो, लेकिन खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते। कॉम्प्रोमाइज क्यों करे? शादी एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इंसान है और इसीलिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की जगह परफेक्ट पार्टनरशिप बनाओ। और इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका मतलब ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जाकर देख लो।